पार्वती मैया जिद पकड़ गई, भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ ने डमरू का वादन किया, एक बार में डमरू बजाई तो तीनों लोग को तहला महला दिया। दूसरी बार में डमरू बजाई तो जितने ऊपर के जीव जंतु थे वो भागने लगे। तोती के गर्भ में भगवान थे, तोती ने चोंच मारी और सुखदेव बाबा प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा जैसे प्रकट हुए वैसे ही सुखदेव बाबा के प्रकट होने के तत्पश्चात तीसरी बार डमरू का उद्बोधन किया। जितने देवी देवता थे सब भाग गए, तोती भी भाग गई। अब भैया सुखदेव बाबा एक डाली पर बैठ करके भागवत की कथा को सुनना श्रवण करने लगे। अच्छा, माताएं सुनती कब तक कथा? देखो अब कितने अच्छे से सुन रही थी चुटकुला, और भागवत शुरू सुनाए माए भटकाव कर वो शुरू कर देती। ये आदत होती है। माताएं जब तक किसी के घर में ना झाके, जब तक उन्हें उनके पेट का पाचन नहीं होता, पानी नहीं पचत उन्हें। अच्छा, पड़ोसन कुट रही तो खूब खुशदारी, आ लंका घाई टुक गई, बेशरम की नकज्जा घाई पट गई, और दूसरे दिन इनकी लाग लगे जो सुबह से त्यो ही कैसी रही। अब हुआ क्या? पार्वती मैया ने कथा कब तक सुनी? कथा जब तक सुनी जब तक चुटकुला चल रहे थे, और चुटकुला जैसे ही बंद हुए सुबह से ही पार्वती मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया सो गई। अब सुनो साहब, भोलेनाथ कथा को तदंतर कालीन सुना रहे थे। भोलेनाथ कथा को श्रवण करा रहे थे, और जब भोलेनाथ कथा को सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, तब तो भैया कहा जाता है भोलेनाथ के सुनाने के बाद श्रवण कराने के तत्पश्चात ही पार्वती माता सो गई। और कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था, और जब कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था तब तो प्यारे कहा जाता है तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। हुंका नहीं देते पुराने जमाने में, कुछ संगीत चलते जब साजबाज। तुमने पुराने जमाने की कथा सुनी कि नहीं? की ने सुनी? हाँ, ऐसी होती पुराने जमाने में कि एक तखत डर गो, तखत के ऊपर 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 कोनी कोनी धुतियां डर गई, और आम के घोरा लग गए, और केरा के पत्ता लग गए, और एक घंटी बजावे बाय बैठ गए, वो टन उड़ा देते। और महाराज ने कथा शुरू करी, और ठंडन के टाइम ज्यादा होती है, सुनी आप लोगों ने? और बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ गए, मई के मई उंगार है जो पतो नहीं है किताएं चली कथा। तो पहले के जमाने में कत्ते का हुंका दो जब कथा होती। सुखदेव बाबा ने भी हुंकार देना शुरू कर दिया, हुंका देवे बार बार। पूरी कथा को श्रवण कर लिया, भोले बाबा ने पूरी कथा को सुना दिया, और पूरी कथा को सुनाने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ बड़े भारी प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ जैसे ही प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने सोचा चलो भैया, देवी को मैंने संपूर्ण कथा को सुना दिया, रस स्वादन करवा दिया, रसपान करवा दिया। अब ये जब सबरी कथा हो गई तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं जयकारा बोल देता हूं। अब लास्ट में जयकारा होता है। भोलेनाथ ने कहा बोलो भागवत महापुराण की। तो जितनी सो रही थी माता वो भी उठ गई, पार्वती मैया उठ गई, जय हो। मई की मई एड़ाई भी गल गई। बता भोलेनाथ, हो गई कथा? बोले हाँ। बोले कब हो गई? हम तो सो गए थे। भोलेनाथ का दिमाग खराब हो भैया, पूरी कथा को सुना कर दिया, पूरी कथा को श्रवण करा दिया, फिर भी पार्वती कह रहे कि हम सोते रहे। फिर किसने कथा सुनी? सामने दृष्टि गई, एक डाली पे सुखदेव बाबा बैठे हुए थे। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भैया क्रोध में जाकर के, क्रोध में रह करके भोलेनाथ ने कलविंग नाम के तोता के प्रति मन में अनिश्चय सोचा, विचार किया, अरे इसको कथा सुननी थी तो यहां पर आकर के श्रवण कर लेता। वास्तव में कथा सुनने का ये प्रत्याधिकारी था तो यहीं बैठ करके श्रवण कर लेता। अरे इसने छल कपट से भागवत जी की कथा को सुना, और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया भोलेनाथ को, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में उतर करके भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते के पीछे पड़ गए। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। तोता ने भी हर जगह दौड़ मारी, हर जगह पे तोड़ मारी,
और जब तोता ने हर जगह पर दौड़ मारी तो हर जगह पे दौड़ मारने के पश्चात भी तोता सफल नहीं हुआ और तोता को लगा कि आज भोलेनाथ मुझे मार डालेंगे। वेदों के प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था विटिका। विटिका महारानी जमाई रह रही थी। तोता ने अपने प्राण बचाने के लिए जमाई के रूप में जमाई से मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।